डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग पीएमएस या एआईएफ में आप या मैनेजर हर बार शेयर बेचते खरीदते हैं तो लाभ पर उसी पर टैक्स देना पड़ता है, 20% एसटीसीजी या 12.5% एलटीसीजी। लेकिन जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो फंड के भीतर जितनी भी ट्रेडिंग या रीबैलेंसिंग होती है उस पर टैक्स तब तक नहीं लगता जब तक आप अपनी यूनिटें बेचकर रियलाइज नहीं करते। निवेश बढ़ता है लेकिन टैक्स मीटर सोया रहता है और आप अंत में एक ही बार बिल चुकाते हैं। टैक्स को टालना खुद ही पूंजी में जुड़कर कमाई बन जाता है। यह टाला हुआ टैक्स भी 100% निवेश की तरह बढ़ता रहता है। इसे ही प्री टैक्स कंपाउंडिंग कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। 10 साल का मुकाबला। म्यूचुअल फंड 10 साल खरीदें और होल्ड वर्सेस हाई चर्न स्टॉक पोर्टफोलियो, हर साल 100% टर्नओवर। शुरुआती निवेश 10 लाख रुपए। मान लीजिए हर साल ग्रॉस रिटर्न 12%। टैक्स कब कटेगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक बार अंत में। डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग में हर साल 20% एसटीसीजी। 10 साल बाद ग्रॉस वैल्यू 31,06,000 रुपए। टैक्स देनदारी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 1,25,000 रुपये छूट के बाद 2,48,000 रुपये। डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग में टैक्स हर साल कट चुका। नेट कॉर्पस। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,60,000 रुपये। डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग में 25,01,000 रुपये। अंतर लगभग 3.6 लाख, लगभग 14%। सिर्फ टैक्स टालने से। साफ साफ सीख। टैक्स डिफर मतलब बड़ा प्रॉफिट। हर साल टैक्स कटने से पैसा कंपाउंड कम करता है। म्यूचुअल फंड में वही राशि पूरी अवधि कमाऊ बनी रहती है।